नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 1 फरवरी 2026 की एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। इसका शीर्षक है अव्यक्त बाप दादा। नमस्कार। और ये स्रोत वाकई बहुत दिलचस्प है। ये आत्म परिवर्तन के जरिए विश्व परिवर्तन की बात करता है, लेकिन सिर्फ कहता नहीं है, बल्कि इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट देता है। ब्लूप्रिंट, हाँ, ये शब्द बिल्कुल सही है। तो आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो एक तरह से आध्यात्मिक राजाई का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसमें सिंहासन भी है, ताज भी है और एक आदर्श राज्य चलाने के नियम भी बताए गए हैं। और ये सब एक लक्ष्य के लिए है जिसे नया संसार कहा गया है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। स्रोत कहता है कि हर अनुयायी को 3 तख्तों या सिंहासनों का मालिक बनाया गया है। ये सुनने में बहुत बहुत बड़ी बात लगती है। ये 3 तख्त कौन से हैं? ये वाकई में एक बहुत ऊंचा नजरिया है जो ये स्रोत देता है। ये 3 तख्त हमारी स्थिति के, आप कह सकती हैं, 3 आयामों को दिखाते हैं। पहला है स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी का तख्त। भ्रिकुटी का तख्त? हाँ, ये हमारे माथे के बीच भ्रिकुटी के सिंहासन का प्रतीक है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी कर्मेंद्रियों पर, यानी अपने मन, बुद्धि और आदतों पर पूरा नियंत्रण रखना। आप अपने विचारों और भावनाओं के राजा हैं, उनके गुलाम नहीं। यानी अपने ही मन के बादशाह बनना। ये तो सबसे बड़ी लड़ाई है। तो ये हुआ पहला तख्त जो आत्मनियंत्रण का है। दूसरा कौन सा है? दूसरा तख्त बहुत ही खूबसूरत और मतलब व्यक्तिगत है, बाप दादा का दिल तख्त। दिल तख्त? हाँ, यानी परमात्मा के हृदय में एक खास जगह पाना, उनके प्यार और स्नेह का पात्र बनना। ये सिर्फ नियमों का पालन करने का रिश्ता नहीं है, बल्कि गहरे प्यार भरे संबंध का सिंहासन है। ये दिखाता है कि इस रास्ते पर आप अकेले नहीं हैं। अच्छा, तो पहला तख्त अपनी दुनिया पर राज, दूसरा परमात्मा के दिल पर राज, और तीसरा तख्त भविष्य से जुड़ा है, विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये उस आदर्श दुनिया में शासन करने का अधिकार है जिसे बनाने की कोशिश अभी चल रही है। तो देखिए, ये तीनों तख्त हमारी पूरी यात्रा को समेट लेते हैं। वर्तमान में आत्मनियंत्रण, परमात्मा से हमारा संबंध और भविष्य का हमारा लक्ष्य। तो ये 3 तख्त एक तरह से हमारी पूरी स्थिति को परिभाषित करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस शाही पद पर बैठे व्यक्ति की पहचान क्या है, उसका स्वरूप कैसा होता है। शायद इसका जवाब स्रोत में बताई गई दोहरे ताज की अवधारणा में छिपा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सिंहासन पर बैठने वाले के सिर पर ताज तो होता ही है। और यहाँ एक नहीं बल्कि 2 ताज है। स्रोत इसे डबल ताजधारी स्वरूप कहता है। डबल ताजधारी? हाँ, पहला ताज है प्यूरिटी की रॉयल्टी का ताज। ये पवित्रता का ताज है जो एक आंतरिक शाहीपन को दिखाता है। ये कोई बाहरी शानो शौकत नहीं, बल्कि हमारी विचारों, शब्दों और कर्मों की शुद्धता से पैदा होने वाला आत्मसम्मान है। पवित्रता का ताज तो समझ आता है, ये एक आंतरिक स्थिति है, एक निजी गरिमा है। लेकिन दूसरा ताज सेवा की जिम्मेदारी का क्यों है? आमतौर पर अधिकार और रॉयल्टी को तो आराम और शक्ति से जोड़ा जाता है, जिम्मेदारी के बोझ से नहीं। ये एक दिलचस्प विरोधाभास लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यही इस ब्लूप्रिंट की खासियत है। दूसरा ताज है सेवा की जिम्मेदारी का ताज। ये दिखाता है कि ये पद या रॉयल्टी सिर्फ अपने लिए नहीं है। ये ताकत और अधिकार विश्व सेवा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आते हैं। ये राजा वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो प्रजा की सेवा करे। तो एक तरफ पवित्रता की व्यक्तिगत रॉयल्टी है और दूसरी तरफ सेवा की वैश्विक जिम्मेदारी। ये दोनों ताज मिलकर ही असली राजा बनाते हैं। तो ये साफ है कि ये आध्यात्मिक मार्ग सिर्फ नियम कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि एक शाही पहचान को अपनाना है जो अंदर से पवित्र और बाहर से सेवाधारी हो। और शायद यही पहचान हमें उस आदर्श दुनिया की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन वो आदर्श दुनिया जिसे स्रोत में नया संसार कहा गया है, आखिर दिखती कैसी है? क्या उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जिन्हें हमें अभी से अपनाना है? हाँ, और स्रोत कहता है कि उस नए संसार की विशेषताओं को भविष्य के लिए छोड़ना नहीं है, बल्कि अभी इसी संगम युग में अपने जीवन में लाना है। और इसकी 3 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं: एक राज्य, एक धर्म और लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो पहले एक राज्य को लेते हैं। जब हम ये सुनते हैं तो मन में किसी राजनीतिक व्यवस्था का ख्याल आता है, जैसे पूरी दुनिया पर एक ही सरकार हो। क्या यहाँ इसका यही मतलब है?
यहाँ इसका मतलब राजनीतिक से ज्यादा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक है। एक राज्य का मतलब है कि आपके जीवन में आपके मन बुद्धि पर सिर्फ एक का शासन हो, और वो है परमात्मा की श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत का। अच्छा। स्रोत एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछता है, क्या आपके जीवन में हर समय सिर्फ श्रीमत का राज्य चलता है, या कभी-कभी माया यानी भ्रम, नकारात्मकता या पुरानी आदतों का भी दबाव आ जाता है? ये तो ऐसा है जैसे एक ही देश में दो सरकारें चलाने की कोशिश करना। कभी एक का कानून चलता है, कभी दूसरे का। जाहिर है ऐसे में देश में कभी स्थिरता और शांति नहीं आ सकती। और यहाँ बात हमारे मन बुद्धि रूपी देश की हो रही है। अगर वहाँ दो राजा राज कर रहे हैं, एक श्रीमत और दूसरी माया, तो वहाँ हमेशा संघर्ष ही रहेगा। बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि अगर अभी जीवन में ये दो राज्य चलते हैं, तो भविष्य के एक राज्य के अधिकारी कैसे बन सकते हैं? ये वर्तमान की स्थिरता को भविष्य की प्राप्ति से सीधे सीधे जोड़ता है। और एक धर्म का क्या मतलब है? धर्म को लेकर तो दुनिया में बहुत अलग अलग विचार हैं। यहाँ भी धर्म का अर्थ किसी मजहब या रिलीजन से नहीं, बल्कि धारणा से है। यानी वो गुण जिसे जीवन में धारण किया जाए, जो हमारा मूल स्वभाव हो। धारणा। हाँ, और इस स्रोत के अनुसार वो मुख्य धारणा है पवित्रता। और ये सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, हर चीज में संपूर्ण पवित्रता। ये तो बहुत ही व्यापक परिभाषा है। इसमें तो सब कुछ आ गया। हाँ, और लक्ष्य सिर्फ इसका पालन करना नहीं, बल्कि इसे नेचर और नेचुरल बनाना है। यानी ये कोई जबरदस्ती का प्रयास न लगे, बल्कि हमारा स्वभाव बन जाए। स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। उसमें कहा गया है कि अगर कभी आवेश या गुस्सा आ जाता है, तो वो भी अपवित्रता का ही एक अंश है। उसे क्रोध का बच्चा कहा गया है। तो पवित्रता सिर्फ बड़ी बड़ी गलतियों से बचना नहीं, बल्कि स्वभाव की छोटी छोटी कमजोरियों पर भी विजय पाना है। अच्छा, इसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात भी है। ये हमारे इस आंतरिक राज्य में कैसे लागू होता है? जैसे एक आदर्श राज्यों में सब कुछ कानून और व्यवस्था से चलता है, वैसे ही इस आध्यात्मिक जीवन में भी इसे लागू करने को कहा गया है। ऑर्डर यानी आदेश। क्या हम हमेशा सिर्फ एक परमात्मा के ऑर्डर में चलते हैं, या कभी-कभी अपनी मनमत या दूसरों की परमत का असर भी आ जाता है? और लॉ यानी कानून की बात तो और भी गहरी है। वो कैसे? स्रोत लॉ को बेफिक्र बादशाह की स्थिति से जोड़ता है। वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है जैसा हम सोचते हैं। आमतौर पर कानून का पालन एक बोझ या मजबूरी लगता है, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन ये स्रोत कह रहा है कि जब आप आंतरिक रूप से भरपूर और चिंता मुक्त होते हैं, जब आपको सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, तब कानून का पालन स्वाभाविक और सहज हो जाता है। ये तो मानसिकता को ही पलट देता है। सही समझे आप। जब कोई फिक्र या चिंता ही नहीं है, तो आप हर नियम का पालन खुशी खुशी करते हैं। आप चिंता मुक्त होकर कानून का पालन करते हैं, मजबूरी में नहीं। तो एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर बाहरी दुनिया के लिए बाद में, पहले अपने भीतर स्थापित करना है। यही आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का आधार है। ये सब जानना और समझना बहुत दिलचस्प है। ये ब्लूप्रिंट बहुत शक्तिशाली है, पर इसे असल जीवन में कैसे लाया जाए? क्योंकि जानने और करने में बहुत बड़ा फासला हो सकता है ना। क्या स्रोत में इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम भी बताए गए हैं? बिल्कुल। ये स्रोत सिर्फ सिद्धांत नहीं देता, बल्कि उन्हें लागू करने के तरीके भी बताता है। इसमें चेक करो और चेंज करो के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। सिर्फ ये जानना कि मुझ में ये कमी है काफी नहीं है, उसे बदलने की शक्ति का भी इस्तेमाल करना है। और इस रास्ते में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं? स्रोत दो मुख्य चुनौतियों की पहचान करता है, और ये हम सबको बहुत जानी पहचानी लगेंगी। पहली है रॉयल आलस्य। रॉयल आलस आध्यात्मिक टालमटोल है, जहां हम सोचते हैं कि मंजिल पर तो पहुंच ही जाएंगे, भले ही गाड़ी धीमी चलाएं। हाँ, कल से पक्का करेंगे वाली भावना। और दूसरी चुनौती है अलबेलापन, यानी एक तरह की लापरवाही। ये सोचना कि कर तो रहे हैं, इतना ही काफी है। स्रोत कहता है कि कहने और करने में अंतर यहीं से आता है। हम लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखते हैं, लेकिन प्रयासों में ढीले पड़ जाते हैं। ये सलाह सुनने में बहुत सीधी और प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन असल में शायद सबसे मुश्किल यही है। दूसरों की गलतियां देखना तो हमारी आदत में शुमार है। इस आदत को तोड़कर सारा ध्यान खुद पर लाना,
इसके लिए तो बहुत ज्यादा आत्म जागरूकता चाहिए होगी। बिल्कुल। और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्रोत एक नारा भी याद दिलाता है, सी फादर, सी डबल फादर। यानी जब भी किसी को देखो तो उनकी कमियों को नहीं बल्कि उनमें परमात्मा के गुणों को देखो, या सीधे परमात्मा को ही याद करो। ये अपनी नजर को बदलने का अभ्यास है। ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। स्रोत में माया से हार के लिए दो शब्दों को खास तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है, मैं और मेरा। कहा गया है कि ये दो शब्द ही हैं जो अहंकार और लगाव पैदा करते हैं। इन्हें बदलने का तरीका क्या बताया गया है? ये एक बहुत ही कमाल की तकनीक है। स्रोत कहता है कि इन शब्दों को मिटाना नहीं है, बल्कि इनका अर्थ बदलना है, इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। पहला शब्द है मैं। जब भी मैं शब्द बोलें तो उसके साथ कोई स्वमान जोड़ दें। जैसे सिर्फ ये ना कहें मैं ये काम कर रहा हूं, बल्कि मन में सोचें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा ये काम कर रहा हूं। अच्छा, तो मैं को अहंकार से हटाकर आत्मसम्मान से जोड़ देना है। ये तो चेतना को तुरंत ऊपर उठा देता है। और मीरा के लिए क्या कहा गया है? जब भी मेरा शब्द मन में आए तो तुरंत मेरा बाबा याद आए। जैसे ही मन में आए मेरा घर, मेरा काम, मेरा अपमान, तो तुरंत चेतना को मोड़कर मेरा बाबा पर ले जाए। इससे लगाव और अधिकार की भावना समर्पण और अपनेपन में बदल जाती है। आप किसी चीज को पकड़ते नहीं बल्कि उसे परमात्मा को सौंप देते हैं। ये तो एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। और इतना ही नहीं, इसी तरह दो और शब्दों को बदलने की बात कही गई है जो अक्सर हमारे संबंधों में समस्या पैदा करते हैं, भाव और भावना। स्रोत कहता है कि जब भी किसी के प्रति भाव मन में आए तो उसे आत्मिक भाव से बदलें, यानी हर किसी को शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में देखें, अपने भाई के रूप में देखें। और जब भावना की बात आए तो उसे हमेशा शुभ भावना से बदलें, यानी हर किसी के लिए कल्याण की कामना, चाहे उन्होंने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। तो ये तो भाषा और विचारों के स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ 4 शब्दों मैं, मेरा, भाव और भावना के अर्थ को बदलकर पूरी आंतरिक दुनिया को बदला जा सकता है। ये सिर्फ जानना नहीं बल्कि हर पल करने का अभ्यास है। यही तो सूक्ष्म पुरुषार्थ है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। स्रोत में समय की गति को लेकर भी एक चेतावनी है। ऐसा लगता है कि एक तरह की तात्कालिकता, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी का एहसास दिलाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में 3 शब्दों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है ताकि पुरुषार्थ में ढीलापन ना आए। पहला शब्द है अचानक। ये बार बार याद दिलाया गया है कि अंत का समय या बड़ी घटनाएं अचानक आएंगी। वे हमारे तैयार होने का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे परीक्षा की तारीख अचानक घोषित हो जाती है। यह हमें हमेशा सजग रहने की प्रेरणा देता है कि हम तैयारी को कल पर ना टालें। इसी से जुड़ा दूसरा शब्द है एवर रेडी, यानी हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये सिर्फ शारीरिक या भौतिक तैयारी नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी है। क्या हम किसी भी खबर, किसी भी चुनौती का सामना शांति और स्थिरता से कर सकते हैं? क्या हमारा मन इतना मजबूत है? और तीसरा शब्द है बहुत काल। स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि थोड़े समय का पुरुषार्थ थोड़े समय का ही फल देगा। अगर 21 जन्मों की पूरी और श्रेष्ठ प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए बहुत काल का, यानी लंबे समय का लगातार अभ्यास और पुरुषार्थ आवश्यक है। अंत समय में अचानक जागने से पास तो हो सकते हैं, लेकिन मेरिट में नहीं आ सकते। ये तो बहुत तार्किक बात है। जैसा निवेश वैसा रिटर्न। और इस सारे पुरुषार्थ, इस सारी मेहनत, इस पूरे ब्लूप्रिंट का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? अंतिम लक्ष्य है फर्स्ट जन्म में आना, यानी जब नया संसार या सतयुग शुरू हो तो उसकी पहली पीढ़ी का हिस्सा बनना, श्री कृष्ण के साथ राज्य करना। इसे सबसे बड़ा इनाम या प्राइज माना गया है। और इसे पाने की, इस खजाने को खोलने की चाबी क्या है? चाबी है दृढ़ संकल्प। स्रोत कहता है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। और साथ ही ये चेतावनी भी देता है कि माया बहुत चतुर है, वो इसी चाबी को चुराने की कोशिश करती है। अच्छा, कैसे? हमारे संकल्प को कमजोर करके, हमारे मन में शक और सवाल पैदा करके। क्या ये संभव है? क्या मैं कर पाऊंगा? इसलिए संकल्प की चाबी को बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि एक आदर्श विश्व का निर्माण किसी बाहरी क्रांति से नहीं बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होता है। अपने ही ब्लूप्रिंट को समझकर और उस पर काम करके, अपने ही संस्कारों, आदतों और सोचने के तरीके को बदलकर। एक राज्य और एक धर्म पहले हमें अपने भीतर स्थापित करने हैं।
और परिवर्तन की ये शक्ति हर एक के अंदर मौजूद है। मैं और मेरा जैसे साधारण शब्दों के अर्थ को बदलकर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव लाया जा सकता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक तकनीक है जिसे हर कोई हर दिन अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। इसी स्रोत में एक बहुत सुंदर स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। बहुत गहरी बात है, सिर्फ जानना नहीं, अनुभव का स्वरूप बनना। तो इसी पर चिंतन के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इन सभी शिक्षाओं को केवल बौद्धिक रूप से जानने और इन्हें अनुभव का स्वरूप बनाने, यानी अपने जीवन का, अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने के बीच की यात्रा कैसे तय की जा सकती है? कैसे जानकारी को अनुभूति में, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में बदला जाए? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।